एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये जो रीडिंग है वो है फेब्रुअरी मंथ के लिए। सो मैंने इस बार 2 रीडिंग्स ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, लेकिन अब जो मैं रीडिंग्स पोस्ट करूँगी वो मैं साइंस एक साथ पोस्ट करूँगी। लाइक फायर साइन है तो एक साथ होगा, वो एयर साइन है तो एक साथ होंगे। तो अभी इस रीडिंग में फायर साइन वाले जितने भी लोग हैं, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, आपकी सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन है तो आप देख सकते हो। अगर आपके एरीज और सैजिटेरियस है तो आप दोनों भी देख सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो यस, फर्स्ट हम देखेंगे एरीज, देन हम देखेंगे लियोज एंड देन होगा सैजिटेरियस के लिए रीडिंग। और तीनों में हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में, करियर में और स्पिरिचुअलिटी में क्या एनर्जीज होंगी फेब्रुअरी मंथ के लिए, ठीक है। गाइडेंस जो होगी वो मैं दूंगी, क्लैरिटी जो भी मुझे मिलेगी, आंसर्स मिलेंगे, अगर कोई चैनल मैसेजेस भी होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड या चार्म्स भी हम एंड में देखेंगे। सो मेक श्योर कि आप एंड तक रीडिंग आपकी पूरी देखें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी हो तो आप करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल्स सारी दे दी है, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, और अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू सो मच। एंड ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपके फीडबैक्स जो भी है, आपको रीडिंग्स कैसी लग रही है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी रीडिंग देख के उनको भी क्लैरिटी मिले, ठीक है। मेरा यही इंटेंशन है कि आप सभी तक मैं वो क्लैरिटी, वो गाइडेंस पहुंचा सकूं जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विथ एरीज साइन। सो एरीज सन, मून या राइजिंग के लिए क्या है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी, लेकिन मैं ये ले नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं था, ठीक है। लेट्स सी एरीज के लिए क्या है लव लाइफ में। वाव, आपका कार्ड आ गया है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। ओके, सो आई थिंक फुल मून के टाइम पे या तो कुछ हो सकता है ऐसा, या तो कभी भी हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद। पर यहाँ पे एक कंप्लीशन है, फुल मून है और एक फायरी क्लाइमैक्स है। मतलब इसका मतलब जो है वो आई थिंक आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा कि कोई चीज़ है जो कि कंप्लीशन में या क्लोजर में आने वाली है, ठीक है। कोई आपका रिलेशनशिप है, अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप है जो कि अब आगे नहीं चल सकता, या फिर ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर कोई कनेक्शन है जिसमें आपको फील हो रहा है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या तो ये सारी चीज़ें हो सकती है आगे जाके फेब्रुअरी मंथ में, कि थोड़े सा आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के साथ आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग खुद को बैलेंस में रखिएगा, ओके। इसमें मेन एडवाइस यही है। और आप अपनी चीज़ों को सोच समझ के कीजिएगा। लाइक जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ के, शांति से, ठंडे दिमाग से लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो एरीज है, और फायरी वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ, राइट। और एरीज जो साइन होती है वो थोड़ी सी अग्रेसिव, थोड़ी सी उसमें आ जाती है क्योंकि फायर साइन है, राइट। तो आपको यही एडवाइस है मेन, कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा किसी भी सिचुएशन में। अगर ऐसा होता है, आपको पहले से अगर पता चल रहा है कि हाँ कुछ बिगड़ रहा है, तो थोड़ा बैलेंस में खुद को लाइएगा और फिर आप कोई फैसला लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए यहाँ पे एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। लव लाइफ के लिए क्या है एरीज साइन। यहाँ पे है डोर टू वैल्यू नंबर 31। सो या एक न्यू डोर ओपन हो सकती है किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, ठीक है। या तो कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको कोई अर्निंग का मौका मिल सकता है। लाइक सपोज आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या कुछ करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो कोई एक रिलेशनशिप आपका, कोई आपका पेरेंट, सिबलिंग, फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो आपको हेल्प करे, आपको अर्निंग का वो मौका दे। क्योंकि यहाँ पे मनी है और ये डोर है आपके लिए न्यू ओपन हो रही है, तो ये एक वैल्यू की डोर है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको कोई रिलेशनशिप है जिसमें थोड़ी सी वो वैल्यू कहाँ है वो आपको दिखेगी, आपकी वैल्यू क्या है वो भी आपको नजर आएगी, ठीक है। और जिस रिलेशनशिप में आपको वैल्यू फील नहीं होती है आपकी, आपको उस रिलेशनशिप में शायद हो सकता है कि उसी रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स था, तो वो जो क्लोजर है, वो एंडिंग है, वो हो सकती है, ठीक है। सो आपको खुद की वैल्यू नजर आएगी, और शायद सामने वाला कितनी आपकी वैल्यू करता है वो चीज़ भी आपको पता चलेगी, ठीक है, फरवरी मंथ में।
लेट्स सी टैरो से क्या है आपके लिए लव लाइफ में, एरीज ज़ोडिएक साइन। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील। ओ वाओ, यस, सो डेफिनेटली कोई चीज़ है जो चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। बट आप डरिएगा मत, क्योंकि ये जो है, जो भी कुछ भी होता है ना, कोई चेंज भी अगर आता है तो वो आपके अच्छे के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। बट हाँ, जैसी चीज़ें थी वैसी नहीं रहेगी, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप हो सकता है जो एक तरह से चल रहा था अब तक, लेकिन हो सकता है उसमें कोई चेंजेस आए, ठीक है, क्योंकि जो एक साइकिल है वो शायद आपका चल रहा है किसी के साथ, और वो साइकिल जो है वो अब एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। आपने शायद काफ़ी मेहनत की है, या तो आप शायद फेब्रुअरी में या तो आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, या तो कोई रिलेशनशिप है जो आपको काम दिलाएगा, जैसे कि मैंने कहा था आपको, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, राइट। तो ये है कि आप शायद किसी रिलेशनशिप से हट के अपने काम पर ज़्यादा फोकस करोगे, मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि आप जो है वो अपने मनी, अपनी अर्निंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे रादर देन रिलेशनशिप्स, ऑलराइट। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ काफ़ी फॉर्चुनेट सा ये टाइम मुझे फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, ठीक है। सो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में थे किसी भी तरह की, तो वो प्रॉब्लम्स जो आपकी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, रिलेशनशिप्स के मामले में। और एक फॉर्चुनेट सा टाइम आपका आएगा। यहाँ पे डेस्टिनी है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा डेस्टिनी है, जो कि आपको शायद पता चल सकता है कि इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन की क्या डेस्टिनी है, या तो कोई डेस्टाइन कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो आ सकता है आपको नजर, ठीक है। पर हाँ, व्हील है तो डेफिनेटली एक मेजर आर्काना है, और एक डिवाइन की और यूनिवर्स की एनर्जीज होती है इसमें, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी फास्ट होगा, ये चीज़ जो भी होगा वो 10 दिन में या 10th के अराउंड ही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। लेट्स सी आपके करियर में क्या है। करियर एंड एकेडमिक्स। आई डोंट नो, लेकिन ये दो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं एक ही लेने वाली थी। ओके, यहाँ पे दोनों ही सिमिलर कार्ड्स है काफ़ी। यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स, मून, एंड यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून, इक्लिप्स। मैं एक ही कार्ड लूंगी, ठीक है, लेकिन हाँ आपको दो दिखा रही थी, लेकिन दोनों के काइंड ऑफ सिमिलर मैसेजेस है कि हाँ लिटरली कोई चीज़ है जो एंड होने वाली है, ठीक है। और ये जो एक डोर है वो आपकी एंड होगी, एक डोर है जो आपके या तो करियर में हो सकता है कि आप जॉब चेंज करना चाहते हो, या तो वो जॉब अपने आप शायद एंड हो जाए, ठीक है। सो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। आप लोग हिम्मत रखिएगा, ठीक है, और आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं था या अचानक से कुछ हो गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ आपको अचानक से पता चले, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस चीज़ में, या तो ये एकेडमिक्स में है कि कोई चीज़ है एक कंप्लीशन में आ रही है, डेफिनेटली कोई चीज़ है जो कंप्लीशन में आ रही है, ये फुल मून इक्लिप्स की तरह, ठीक है। सो आई थिंक हो सकता है कि पढ़ाई में जैसे कि आपने एक पड़ाव था जो पार कर लिया, ठीक है, अब आप नेक्स्ट पड़ाव के लिए रेडी हो रहे होंगे, तो एक है जो वो एंडिंग होनी है, वो होनी है, राइट। और करियर में हो सकता है कि आपका एक लेवल था, अब उस लेवल से आपको आगे बढ़ना है, तो शायद वो जो कंपनी थी वो आपको सर्व नहीं करती, आपको नेक्स्ट लेवल में जाने नहीं दे रही, ठीक है, आपको शायद ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उस चीज़ को बदलने के लिए आपको कोई नए जगह पे जाना पड़े या न्यू कंपनी ज्वाइन करनी पड़े, ठीक है। हम एडिशनली भी देखते हैं आपके करियर एंड एकेडमिक्स के लिए क्या है। ओके, यहाँ पे है नंबर 22, येन एंड यांग। ये जो नंबर है वो मास्टर नंबर है 22, और ये 2022 चल रहा है ईयर, ठीक है। सो आई फील कि और ये मास्टर नंबर भी मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, राइट। हम इसको मैनिफेस्टेशन के लिए इसलिए मास्टर नंबर कहते हैं क्योंकि ये जो है वो हमें मैनिफेस्टेशन में मदद करता है, ठीक है। तो कोई चीज़ है जो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने जॉब में या करियर में, तो आप लोग मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एंडिंग है उससे बचने के लिए भी आप लोग या तो उससे आप पॉजिटिवली सेल कर पाओ, मूव फॉरवर्ड कर पाओ, उस चीज़ के लिए आपको खुद को बैलेंस में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग है, तो एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती है, आपको खुद की एनर्जीज जो है ना वो बैलेंस करनी होगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा शांत मन रखिएगा, प्रैक्टिकल साइड भी देखनी है और स्पिरिचुअल साइड भी देखनी है आपको आपके करियर में, ठीक है। लाइक
जस्ट बिकॉज कुछ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे कि कोई करियर है जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो छूट रहा है या फिर उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो इट डजेंट मीन कि आपको उसी में स्टक रहना है या तो आपके लिए कुछ और अच्छा हो नहीं सकता, ठीक है। आपको लॉजिक के साथ आपको प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को ब्लेंड करना है। आपको एक हायर पर्पस खुद का देखना है, ठीक है, कि ठीक है इस चीज़ का और पर्पस क्या हो सकता है, राइट। और यहाँ पे बॉटम में है इनडिसीजन। सो आई थिंक आप लोग शायद हो सकता है क्रॉसरोड्स पे होंगे करियर को लेके कि कौन से रास्ते पे जाना है, ठीक है, कौन सा करियर पाथ चूज करना है या कौन सा जॉब है, कोई जॉब लीव भी करना चाहते हो अगर आप लोग, तो आप लोग थोड़ा सा बैलेंस में रह के कीजिएगा, सोच समझ के। और ये यिन एंड यांग, आई थिंक ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस, ये एनर्जीज देखकर आई फील कि या तो कोई पर्सन है, कोई और पर्सन होगा जो आपको हेल्प करेगा करियर के मामले में, या तो ये आपकी खुद की ही दोनों एनर्जीज है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, ठीक है। तो आपको दोनों साइड को बैलेंस करना होगा और ये होगा भी, ठीक है। सो डोंट वरी, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है, आगे बढ़ने में। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए टैरो से आपके करियर में। यस, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड वन मोर कार्ड, या आप ही का कार्ड आ गया एम्परर का। सो आई थिंक ये डिसीजन, ये पावर आपके हाथ में होगा, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप ही के हाथ में होगा कि आपको आगे क्या करना है। कोई डिसीजन है जो शायद आप लोगे, या तो कोई कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। और ये जो डिसीजन होगा आपका एक स्टेबल और सिक्योर डिसीजन होगा। आई थिंक आप लोग काफ़ी सोच समझ के ही डिसीजन लोगे, जो भी लोगे, ओके। कोई है जो आपसे कम्युनिकेशन भी कर सकता है, ये कोई फादर फिगर या बॉस हो सकता है आपका, ठीक है, जो आके आपसे बात करे किसी चीज़ के बारे में। और अगर ये आप खुद हो, आप इस पोजीशन पे हो, तो फिर आपको देखना है कि क्या बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप इस अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, आप एक बॉस के लेवल पे हो शायद, ठीक है, और आपको दूसरों के लिए कोई डिसीजन लेना पड़े, ठीक है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा अपने बिजनेस में या अपने करियर में, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। जो भी है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए आपका डिसीजन, ठीक है। और आपकी एक विक्ट्री है, ब्रेक थ्रू है। लिटरली आई फील कि कोई किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको या तो स्पिरिचुअल गाइडेंस की फॉर्म में या इंट्यूशन के फॉर्म में, या तो किसी इंटरनेट पे कहीं पे कुछ आप पढ़ सकते हो, कोई नॉलेज है, कोई आंसर है जो आपको मिल सकता है, ठीक है। वो आपके करियर और बिजनेस को के रिलेटेड होगा। कोई आपसे बातचीत भी करने आ सकता है, जैसे कि कोई काउंसलर हो गया, जो एक लेवल अबाव है। अगर आपको किसी से काउंसलिंग की ज़रूरत है तो यस, ऐसा कोई पर्सन भी आपको मिल सकता है। ये कोई टीचर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको करियर में आगे क्या करना है, या आपके जॉब में आपको आगे क्या करना है, राइट। बट जो भी है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। सो डोंट वरी, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम में। सो एक कोलैबोरेशन वाली ये एनर्जीज है, ठीक है। सो आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत है वो आपको ज़रूर मिलेगी। लोग आपको वैसे ज़रूर मिलेंगे जो आपको हेल्प कर पाए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन में भी हो तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऑल राइट, लेट्स सी आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या है एरीज के लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट न्यू मून इन पाइसिस, या सो थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में। और कुछ लोग हैं जो कि मेडिटेशन करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपको पता है, अगर ऑलरेडी आप मेडिटेशन करते हो, करना जानते हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग नहीं करते उनके लिए ये एडवाइस है कि आप मेडिटेशन कीजिएगा। कॉन्टेम्पलेशन की ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में, क्योंकि जो भी हो रहा है, राइट, जैसे कि हमने पहले देखा, तो उसमें आपको काफ़ी बैलेंस में रहना पड़ेगा और उसके लिए मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी होगा। और कॉन्टेम्पलेशन की भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम खुद के अंदर आंसर्स ढूंढते हैं ना, तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है और हमें हमारी सोल की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देती है, राइट। हमारी हायर सेल्फ हमें क्या कहना चाहती है वो हमें पता चलता है। सो मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, और वो लोग आपको जो भी आंसर्स होंगे वो आपको देंगे, ठीक है। आई थिंक ये मेडिटेशन का महीना रहेगा, शायद फरवरी मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा मेडिटेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, ओके। सो आई थिंक कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में ऐसा जिसके लिए आपको बिगर पिक्चर, एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म एक आपका देखने की ज़रूरत है कि अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम तक इस सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट रहेगा, या इस सिचुएशन का मेरी लाइफ में क्या
इम्पोर्टेंस रहेगा, आपको उस तरह से देखना है, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके स्पिरिचुअलिटी में। ओके, यही कार्ड आ रहा है। ओ, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड आया है, तो आई थिंक कोई फीमेल फिगर है या कोई फेमिनिन एनर्जी है। अगर आप खुद ही हो, अगर ये फेमिनिन एनर्जी, तो हाँ, आई थिंक आप लोग, कुछ लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम आप करना चाहते हो जिससे कि आप लोग स्पिरिचुअली लोगों की वो एक काउंसलिंग कर पाओ, गाइड कर पाओ, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाओ, या तो टैरो रीडिंग हो गया, हीलिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक साइकिक काम भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, जिनके पास साइकिक एबिलिटीज हो सकती है। तो यस, वो आपको काफ़ी, आपको मनी वाइज आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको जैसे कि आप ये देख रहे हो, आपको लग्जरी, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम में क्या है, गॉडेस ऑफ द मून 52। सो या आपकी इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल रहेगी फरवरी में। आपको आई थिंक काफ़ी आंसर्स मिलेंगे चीज़ों के बारे में। और जो भी आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है ना, आप वो सुनोगे, ठीक है। और आपको सुनना भी है, क्योंकि वो काफ़ी आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एंड जो लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि कोई है, कोई पर्सन जो आपकी अगेन आपको मेडिटेशन के रास्ते में लेके जाएगा। हो सकता है आप लोग जैसे कि मैंने पहले कहा था कि किसी के साथ कोई काउंसलिंग के लिए आप एक एक सेशन लो, बुक कराओ, लाइक आप मनी पे करके उनके साथ एक सेशन लोगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, राइट। सो ये चीज़ में भी आपकी कोई है जो कि ये एक फेमिनिन फिगर हो सकती है जो आपको ये काउंसलिंग दे, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस की आई थिंक आपको ज़रूरत है, या तो या सी अगेन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप आपके इमोशंस को समझ पाओगे, आपकी इंट्यूशन कितना काम करती है वो आप समझ पाओगे। या तो कोई पर्सन है, ये आपकी मदर भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको बता सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपका सोल कम्युनिटी से ज़रूर कोई ना कोई पर्सन है। आई थिंक वो आपको मिलेगा और आपको चीज़ें, लाइक आपको आई थिंक बहुत ऐसी चीज़ें आपको शायद पता चलेगी कहीं से, या कोई आपको बोलेगा ये चीज़ें कि जिससे कि आप काफ़ी खुश हो जाओगे। आपको आपकी पास्ट की चीज़ें भी शायद थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाएगी कि पास्ट में कुछ हुआ था तो वो क्यों हुआ था, राइट। या तो कोई पास्ट का कोई सोलमेट है आपका, या जिसके साथ एक पास्ट कनेक्शन था आपका, वो आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। आपका कोई पास बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये बचपन का कोई फ्रेंड, या तो जिसको आप बहुत मिस करते हो, वो शायद आपसे मिल सकता है। उसके साथ आपकी बातचीत हो सकती है, या बॉन्डिंग हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है, मीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से। और ये लड़की जैसे फ्लावर दे रही है यहाँ पे, वैसे ही कोई गिफ्ट्स या तो आप किसी को दे सकते हो, या तो कोई और आपको गिफ्ट दे सकता है, ठीक है। या एंड आपका कोई सोल मेंबर ही है जो आपको आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी नॉलेज गेन करने में आपकी आपको मदद करेगा या गाइड करेगा। या तो ये आप खुद होंगे, ठीक है, आप जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अनकंडीशनल लविंग वाइब है, जो कि एक मदर की भी होती है, जैसी ये आपकी खुद की वाइब भी हो सकती है जो आप दूसरों को दोगे, ठीक है। आप दूसरों को काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे, दूसरों की आप लोग शायद हीलिंग कर पाओगे। आप लोग काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ दूसरों के साथ डील करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास है द स्ट्रेंथ का कार्ड। सो दिस इज लिटरली लाइक वो प्यार, वो कंपैशन और वो केयर जो है वो आप दूसरों को दे रहे हो, या तो आपको कहीं से मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। आपको शायद लायंस दिख सकते हैं, या तो ड्रीम में, या तो कहीं पे। तो लायन का मतलब भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा वो करेज और स्ट्रेंथ की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, राइट। सो आप लोग डरिएगा मत, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली आपके लिए क्या मैसेजेस है एरीज के लिए फरवरी में। बैलेंसिंग एक्ट, सी आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग में, जैसे कि नंबर 11 है, अगेन 11, 22 ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। सो इनका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगेन वी हैव बैलेंसिंग एक्ट एंड हियर 1 रिंग सर्कस, नंबर 15। या सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये लड़की आप देख रहे हो, राइट, यहाँ पे एक बबल है, उसके ऊपर एक शिप है, उसको पूरी तरह से कैसे वो बैलेंस कर रही है, खुद भी वो खड़ी है कहीं पे और दूसरी चीज़ों को भी बैलेंस कर रही है, राइट। तो आई थिंक आप लोग अकेले काफ़ी केपेबल हो। आपको आपकी खुद की जो एक कहते हैं ना कि आपका खुद का पावर,
वो शायद आपको पता चलेगा कि आप अकेले बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लड़की अकेली है, अपने एलिफेंट पे बैठी है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो अकेली बहुत कुछ कर सकती है। तो कुछ रिश्ते या कुछ ऐसे कोई कनेक्शंस डेफिनेटली है जिसमें आपको थोड़ा सा बाउंड्री बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे है मेटामॉर्फोसिस 25 नंबर, यहाँ पे ये बटरफ्लाई है, ये दोनों फ्लेमिंगोज है, ठीक है। एक वो मिरर टाइप ऑफ वो एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई चेंज है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा था। तो आप थोड़ा सा बैलेंस में खुद को रखिएगा, ठीक है, और जितना मेडिटेशन करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी चार्म्स में क्या है आपके लिए, एरीज साइन फॉर फेब्रुअरी मंथ। ओके, वन मोर। ओके, सो वी हैव दिस पीस, ठीक है। यहाँ पे ये पीसफुल वाइब्स है फेब्रुअरी में आपके लिए। फायरी और यहाँ पे पीस था, तो डेफिनेटली फायर एंड वो आई थिंक फायर वाटर टाइप ऑफ एनर्जी हो गई, येन एंड यांग जैसे बात कर रहे थे। कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, ठीक है। अगर आप हो तो आपको पता होगा वो चीज़। यहाँ पे है केज, तो डेफिनेटली फ्रीडम की बात करता है। केज में से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आप लोग अगर कहीं स्टक हो तो वो जो पिंजरा है वो टूट जाएगा, पर लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी बाहर निकलने की, ठीक है। यहाँ पे है लव, सी, सो येस यू हैव लव इन योर लाइफ। लव जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। आपका ट्रू लव फेब्रुअरी में कुछ लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे है मास्क, तो अगेन आप अगर किसी को, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई आपका ट्रू लव है, लेकिन हो सकता है कि वो एक फॉल्स मास्क हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। आप लोग देखिएगा कि कौन है जो आपको लिटरली आपको फील हो रहा है कि आपका सोल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा वो एक रिस्पेक्ट, आपको वो केयर, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट, जिसके आप डिजर्विंग हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वो वैल्यू, जैसे मैंने पहले यहाँ पे कहा था कि आपकी वैल्यू फील हो रही है कि नहीं उस कनेक्शन में, अगर वो नहीं है तो वो डेफिनेटली वो एक मास्क है जो कि आपको देखना है कि वो मास्क है, ठीक है। यहाँ पे है मुस्टैच, सो ये अगेन वो एम्परर के साथ काफ़ी जा रहा है ये मुस्टैच का, कि कोई या तो कोई फादर फिगर है, या तो ये आपकी खुद की एक अथॉरिटेटिव वो एक वाइब है जो आपको शायद पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पे है ये गिटार, म्यूज़िक है। आपको म्यूज़िक सुनने में अगर अच्छा लगता है तो सुनिएगा, आपकी हेल्प करेगा म्यूज़िक, ठीक है। कुछ लोग कैफ़े में या किसी के साथ किसी म्यूज़िकल शो में जा सकते हैं, कुछ म्यूज़िक शो देखने के लिए, या तो खुद आप लोग अगर म्यूजिशियंस हो तो यस आप लोग अपना म्यूजिक बनाओगे, लोग आपके म्यूजिक को सुनेंगे। हो सकता है ये चीज़ें भी आपको करना पसंद हो तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो या ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय लियोस, वेलकम टू योर रीडिंग फेब्रुअरी ज़ोडिएक साइन, कि कैसा रहेगा आपका फेब्रुअरी 2022। सो ये जो रीडिंग है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लव, करियर एंड स्पिरिचुअलिटी। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा गला कोल्ड होके रखा है, तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ भी इस टाइम पे आपको हैवी फील हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहले आपकी लव लाइफ में क्या है लियोस के लिए फेब्रुअरी में, ओके। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। ओह वाओ, आपको कोई मूव करना है किसी पर्सन की तरफ तो आप लोग कर दीजिएगा, बोल्ड होइए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो, डर रहे हो कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, तो नहीं, हो सकता है कि पहला स्टेप शायद आप ही को लेना पड़े और लेने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, एक्शन। क्योंकि हो सकता है सामने वाला इतना ओपन अप नहीं हो रहा होगा जितना कि आपको ज़रूरत है, या तो हो सकता है सामने वाला डर रहा हो या अपने आप को गार्ड करके रख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे है अगेन वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सी आप ही का कार्ड है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, जैसे ये लायन है, कितना कॉन्फिडेंट है, राइट। खुद का जो चार्म है आपका वो आपको देखना है और वही आपको हेल्प करेगा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने में, ठीक है। सो कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, और फर्स्ट मूव आपको लेने के लिए कहा जा रहा है फेब्रुअरी में। हो सकता है शायद आप लोग ले भी लो, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या मैसेजेस है आपके लिए। ये लव लाइफ हो सकता है या तो रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है लव लाइफ फॉर लियोज इन फेब्रुअरी। Oh my god, this is so beautiful. Number 22, yin and yang. Wow. I love this. Yes, again we have this angel of love, ठीक है।
कोई रिलेशनशिप ज़रूर है जिसमें थोड़ी हीलिंग चल रही है, हार्ट चक्रा की ओपनिंग चल रही है, बिकॉज वी हैव द ब्रोकन हार्ट हियर। सो आई थिंक आपका पास्ट में किसी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ था, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक नॉट हाई लेवल बट या जो एक लविंग एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसे कहते हैं ना, डीप सोलमेट कनेक्शन हो गया, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये यिन एंड यांग का कार्ड लव में ही आ गया है, तो डेफिनेटली आई फील कि बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्शन में होंगे, ठीक है। और ये जो एनर्जीज है वो बता रही है कि एक्चुअली में आपकी एक सोल की मर्जिंग चल रही है दूसरे सोल के साथ, आपके ट्विन फ्लेम में, आपके सोलमेट के साथ। कुछ लोग हैं जो यूनियन में भी आ सकते हैं फरवरी मंथ में, या तो आप आप एक फर्स्ट स्टेप लोगे, ठीक है, उसके बाद चीज़ें होना, बिल्ड होना स्टार्ट होगी, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए लव लाइफ में, लियोस के लिए फरवरी में। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। यस, ओह, 2 मेजर अरकानास, कम ऑन। ओ माय गॉड गाइस, यू वोंट बिलीव 2 ऑफ कप्स मैं ये भी रख लेती हूँ, ठीक है। वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। लिटरली आपने शायद बहुत हीलिंग की है, आई फील, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। आपको आपका इंट्यूशन काफ़ी गाइड कर रहा था इतने टाइम से, ठीक है। शायद आपने आपकी इंट्यूशन की बहुत सुनी है, काफ़ी हीलिंग की है, और उसी हीलिंग का आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा, ठीक है। और ये जो 2 ऑफ कप्स है, जैसे कि मैंने कहा था कि यूनियन हो सकता है कुछ लोगों को, तो लिटरली जैसे कि एक आपका एक एनर्जी एक्सचेंज है जो हो सकता है आपके सोलमेट या आपके सोल ट्रू डिवाइन पार्टनर के साथ, ठीक है। लिटरली यहाँ पे एक आई डोंट नो, लेकिन वो यूनियन वाली ही वाइब्स मुझे फील हो रही है। वो एक कोई कन्फेशन है जो या तो कहीं से आपकी तरफ भी आ सकता है, ठीक है, कि कोई बोल्ड होके आपकी तरफ फर्स्ट मूव भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़, आप लोग काफ़ी बैलेंस में हो, ठीक है। जैसे कि यिन एंड यांग था, तो आपका एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस में होगा। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस में भी वही है कि आप काफ़ी बैलेंस में आओगे। और नंबर 2 है, अगेन वी हैव नंबर 2, देन 22 यहाँ पे भी था यिन एंड यांग, सो 2 2 2 2। So this is literally I mean great master number, right? 22, right? वो एक बैलेंस की बात करता है ये नंबर 2, और आपको शायद ये नंबर्स दिखते होंगे 222 या 22, तो उसका थोड़ा मतलब भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या है। बट हाँ, बहुत बड़ी हीलिंग है, कोई मिराकल है, एक विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। जैसे स्टार होता है तो ये एक विश फुलफिलमेंट है आपका, ठीक है, जो कि पूरा होने वाला है। और आई मीन इन सारे तीनों कार्ड्स में देखो, जैसे कि यहाँ पे भी 2 पानी के वो है, राइट। एक जगह पे ये पानी डाल रहा है, दूसरी जगह पे डाल रहा है, ओके। जैसे कि एक सबकॉन्शियस माइंड हो गया, एक कॉन्शियस माइंड हो गया। यहाँ पे भी है 2 पिलर्स, यहाँ पे यिन एंड यांग, और यहाँ पे भी 2 लोग हैं। दिस इज सो सिंक्रोनिस्टिक गाइस। और यहाँ पे जो 7 स्टार्स है, मुझे वो 7 स्टार्स जो होते हैं उनकी याद दिला रहे, जैसे वो प्लेडीज कॉन्स्टेलेशन है, राइट। तो आपकी स्टार फैमिली भी आपको शायद काफ़ी हेल्प कर रही है इस चीज़ में। लेट्स सी आपके करियर में क्या है लियोस फॉर फरवरी करियर। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? वेनिंग मून, यहाँ पे विंटर का टाइमिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। बॉटम में है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो कोई आपकी एक हिडन टैलेंट हो सकती है, या कोई रियलिटी है करियर में, एकेडमिक्स में, जो आप बता नहीं रहे हो लोगों को, और वो बताने का टाइम आ गया है। और वो तभी होगा जब आप कोई चीज़ है जो रिलीज करोगे। अब ये क्या रिलीज करना है ये आपको पता होगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है जो आप शायद, या तो नेगेटिविटी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है किसी करियर को लेके या जॉब को लेके। हो सकता है आप किसी करियर को या जॉब को लेके नेगेटिव सोच रहे हो, आपके डाउट्स है बहुत ज़्यादा। तो वो सारे डाउट्स को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी फियर है आपके अंदर, डर है, अगर आपको खुद के टैलेंट्स या स्किल्स को लेके भी डर है, तो वो डर को भी आपको रिलीज करना है, ठीक है। बेसिकली कोई चीज़ है जो रिलीज करोगे, उसके बाद ही आई थिंक आपका एक न्यू बिगिनिंग या प्रोग्रेस होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मून है वो वेनिंग मून है, राइट। या लेट्स सी आपके लिए एनर्जी कार्ड्स में से क्या है करियर में लियोस के लिए। Wow, we have 6 chakra archangel Metatron. Yeah,
आपको काफ़ी इंट्यूशन आ रही होगी, जैसे कि पहले ही कहा था आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, ठीक है। तो करियर के मामले में भी आपको आपका इंट्यूशन काफ़ी गाइड कर रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी है जो आपके थर्ड आई में थोड़ा सा एक्टिवेशन दे रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी थर्ड आई ओपनिंग चल रही होगी अभी, ठीक है। हमने स्पिरिचुअलिटी का नहीं देखा अभी, लेकिन हाँ आई फील कि कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है, आई फील। और उसकी वजह से क्या है ना, आपको आपका एक बड़ा पर्पस समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको करियर में क्या करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आई थिंक हो सकता है कि आपको पता है कि ये क्या है जो आपको रिलीज करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता है कि आपको क्या रिलीज करना है। और सी यहाँ पे भी है गार्डन एंड द गेट। सो डेफिनेटली कोई सिक्योर जगह है जो आप छोड़ना नहीं चाहते। आई थिंक छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको वो सिक्योरिटी दे रही है, आपको सब कुछ दे रही है, ठीक है। बाहर का रास्ता भी आपको दिख रहा है, आपको पता है कि आपको बाहर जाना है, आपके पास चाबी भी है, जैसे यहाँ पे ये चाबी है, राइट। पर ये गेट जो है ना वो खोल के आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आई थिंक आप लोग कुछ सोच रहे हो करने के बारे में, लेकिन अभी तक उस पोजीशन पे पहुंचे नहीं हो पूरी तरह से, ठीक है, आपके करियर में। लेट्स सी आपके लिए टैरो से क्या है करियर के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, या आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुश हो, ठीक है। आई फील मनी वाइज काफी अच्छा है वो जगह। यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे एक बैलेंस्ड वाइब्स है, लेकिन सी व्हाट वी हैव बॉटम में है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कोई चीज़ है जो शायद या तो पास्ट में एंड हुई है, या तो जॉब में करियर में कुछ वैसा हुआ है आपका, ठीक है। जिसकी वजह से आपको शायद वो डाउट्स है अभी भी। अगर पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था आपका कि आपको कहीं से जॉब पे से मना कर दिया गया हो, तो हो सकता है कि उसके बाद जो आपने सहा या जो भी फेस किया, वो डर, वो इनसिक्योरिटी अभी भी शायद आपके अंदर है, ठीक है। तो वो डर को आपको रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक्चुअली अबंडेंट माइंडसेट में हो यहाँ पे, ठीक है। आई फील कि काफ़ी अच्छे से आप सेल्फ लव करना जानते हो, खुद के लिए कैसे पैसे अर्न करने हैं वो भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक वो फिलेंथ्रोपिस्ट वाली वाइब है, मतलब कि आप दूसरों की भी एक वो मदद कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो। लाइक लिटरली ये जो है वो अबंडेंस के कार्ड है, राइट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आपको पता होगा, अबंडेंस और वेल्थ और मनी की, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी फेब्रुअरी मंथ में आपकी जो भी वेल्थ या मनी रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छी बैलेंस में रहेगी, ठीक है। आई थिंक दूसरे लोग भी या तो आप किसी को डोनेशन करोगे, या किसी की आप शायद मदद करोगे, या तो कोई और है जो आपको हेल्प करेगा मनी वाइज, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ आप शायद करोगे, ठीक है। हो सकता है आप कहीं चैरिटी करो या कुछ ऐसा काम करो कि जिससे दूसरों की मदद हो सके। वो सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, कोई और मामले में भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास अगर नॉलेज है बहुत ज़्यादा, आपके ही करियर का जो नॉलेज है, ठीक है, आपको जो भी सीखने मिला है अब तक, वो नॉलेज आप दूसरों को दोगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों को भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ या तो मनी का फ्लो आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। सो आप जो काम कर रहे हो वो आप लाइक जैसे भी ये जो काम है ना वो काम करते रहिएगा, ठीक है। आप किसी को नॉलेज दे रहे हो, किसी को गाइडेंस दे रहे हो, तो आप वो चीज़ करते रहो, क्योंकि वही चीज़ आपको एक आपका गुड कर्मा है जो आपको एक वापस मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। लेट्स सी आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या है लियोस फॉर फेब्रुअरी। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, वाओ। अगेन यहाँ पे ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स की वाइब फील हो रही है मुझे, ठीक है। जैसे ये कार्ड कितना प्यारा है, जितना लाइक खुद से आप प्यार करोगे जितना ज़्यादा, वही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको खुद से प्यार करना है। जैसे ये रोजेस फ्लावर्स का क्राउन है, राइट, इसके सर पे। और ये कितना सूदिंग एंड कामिंग वाइब्रेशन है इस कार्ड के, आप जैसे देखोगे ना तो आपको कितना स्वीट सा काम सा फील हो रहा है। आई फील कि ये चीज़ें शायद आपको रियलाइज़ होगी फेब्रुअरी में, और आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको करनी भी है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करनी है। खुद को सेल्फ लव दीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को केयर खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें कहिए, खुद के लिए स्वीट स्वीट चीज़ें करना, क्योंकि जितना सेल्फ लव आप करोगे उतना ही आप अलाइनमेंट में यहाँ पे आओगे, राइट। अगर आपको लव लाइफ में वो चीज़ वो यूनियन चाहिए, तो ये आपका सेल्फ लव ही है जो इस लव को खींचेगा आपकी तरफ, ठीक है। और यहाँ पे है लक इज ऑन योर साइड, वाओ, न्यू मून इन सैजिटेरियस, ओके। सो लक तो काफ़ी है आपके तरफ में, आपके फेवर में काम कर रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर। सो स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड करियर वाइज भी आई थिंक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव टाइम है जो अभी चल रहा है, ठीक है।
सो उस टाइम का पूरा पूरा आप लोग फायदा उठाइएगा, ठीक है। जितना हो सके अभी कर सको वो आप करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपके साथ है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है स्पिरिचुअलिटी में लियोस के लिए। वाओ या सी गॉडेस ऑफ द मून। लियोस यू आर वेरी पावरफुल। आप लोगों की इंट्यूशन ऑन पॉइंट होने वाली है फरवरी में, अगर अब तक नहीं थी तो डेफिनेटली। ये हाई प्रीस्टेस और ये गॉडेस ऑफ द मून देख के यही फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स आते होंगे, साइकिक विजन्स भी दिख सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो साइकिक काम भी कर रहे हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग या ओरेकल रीडिंग, यू नो, ये सब चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। हीलिंग वर्क करना या कोई भी ऐसा काम करना जो आप करना चाहते हो, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड काम होता है, राइट, जो बिजनेस होता है वैसा काम करना, ठीक है। सो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपको आई थिंक आपकी खुद की ब्यूटी भी दिखेगी, क्योंकि मून जो है वो ब्यूटी के साथ भी कनेक्टेड होता है मून, ओके। और आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे पर्ल्स या डायमंड्स या ऐसा कुछ पसंद होगा, ठीक है। या तो हो सकता है ऐसा कुछ आपको मिले, या तो आपको आपकी जो एक वैल्यू, जैसे कि पर्ल्स और डायमंड्स कितने वैल्यूएबल प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, राइट, तो आपको खुद को भी उस प्रेशियस डायमंड और पर्ल की तरह देखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यू आर गुड इनफ भी आया है। अगर आप सोचते हो कि आप इतने अच्छे नहीं हो तो आप ऐसा मत सोचो, ठीक है। आपका खुद का सेल्फ वर्थ आपको देखना है और वही शायद आपको देखने मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिचुअलिटी में लियोस के लिए क्या है फॉर फरवरी। किंग ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ आपका कार्ड आ गया लियोस। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी एक हीलिंग एबिलिटी है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लिटरली एक हीलर या डॉक्टर या ऐसा कुछ हो सकते हो आप लोग, ठीक है। आई फील कि आप लोग दूसरों को हील कर सकते हो, या तो कोई और है जो आपको हील कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन से आपकी मीटिंग हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई आपकी लाइफ में आए जो कि आपको हील कर सके या आपको रास्ता दिखा सके हीलिंग की तरफ, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो आपकी हेल्प कर सके। और आपको काफ़ी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आप मेंटली आप थोड़े टाइम से अगर इनस्टेबल थे, तो आपकी वो हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो डरिएगा मत। एंड आई थिंक डेफिनेटली जैसे मैंने थर्ड आई की बात की थी, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, राइट। तो आपका इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलने वाला है और वही ज्ञान आप दूसरों को भी दोगे। और ये जो किंग ऑफ कप्स है, दिस इज़ लाइक कि आपके इमोशंस भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, ठीक है। ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इस पोजीशन पे कब पहुंचा है, जब उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे, ठीक है। तो आई थिंक स्पिरिचुअल लेसन्स और आपके जो लेसन्स रहे हैं इस जर्नी में, वो बहुत ज़्यादा आपने कुछ सीखा है। और आगे भी आप लोग यू नो उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, यू नो। और उस चीज़ की वजह से आप दूसरों को भी वो गाइडेंस वो दे सकोगे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडिशनल मैसेजेस क्या है फॉर फरवरी लियोस। वाओ, सी वी हैव डॉल्फिन्स, राइड द वेव। आई लव डॉल्फिन्स गाइस। एंड यहाँ पे काफ़ी पानी वाली वाइब्स है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी पूरा वो ओशन का है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स में वाटर है, राइट। मून भी होता है, वो भी इमोशंस के साथ डील करता है। एंड जैसे कि आपको पता होगा, ओशन के वेव्स जो होते हैं वो भी मून काइंड ऑफ उनको रूल करता है, क्योंकि जब भी वैक्सिंग मून या वेनिंग मून होता है, वो आई थिंक वही कोई लॉजिक है, साइंस, राइट, उसके बिहाइंड का आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आई थिंक ऐसा कुछ तो है कि जब भी मून जो होता है ग्रो होता है, राइट, जब मून बिगर एंड बिगर होता जाता है फुल मून के टाइम पे, हमारे इमोशंस भी इसलिए इतने ज़्यादा राइज होते हैं, तो वो मून का अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट, हमारे ऊपर भी। सो आई फील ये जो राइड द वेव है ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये कार्ड है। एक्चुअली ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। कि जैसे कि मैंने कहा, आपने काफ़ी कुछ सीखा है, वो जो सीखा है ना, आपके टैलेंट्स है, आपके स्किल्स है, वो अब आपको मदद करेंगे कि आपको वेव के ऊपर कैसे राइड करना है, राइट। कोई भी तरह का तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पता है कि उसके ऊपर से आपको कैसे निकलना है, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है। लेट्स सी व्हाट एल्स। आप यहाँ पे ना
लिटरली आई फील कि आप हारने वाले हो नहीं, ठीक है, आप लोग जीतने ही वाले हो। जो भी हो जाए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप बहुत पावरफुल हो, और कोई है आपका, डेफिनेटली कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, या तो यूनियन में आ सकते हो, ठीक है। बोन कलेक्टर नंबर 1 या नंबर 5 एंड नंबर 1। सो ये कार्ड उसके बारे में है कि अगर आपने कुछ भी खोया है ना लाइफ में कभी भी, तो ये जो भी आपने लॉस फेस किया है वो एक्चुअली लूज नहीं हुआ है, ठीक है। आपने एक्चुअली कुछ खोया नहीं है, जो भी आपने खोया है ना वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा, अलग फॉर्म में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो बोन कलेक्टर है ना उसने आपकी सारी खोई हुई चीज़ों को संभाल के रखा है, ठीक है। और आप पूरी तरह से कंप्लीट पर्सन हो, लाइक पूरी तरह से कंप्लीट पर्सन हो आप, ठीक है। आपको खुद को भी ये बोलना है, अफर्मेशन भी आप कर सकते हो चाहिए तो, कि मैं एक कंप्लीट पर्सन हूँ, मैं एक बैलेंस्ड पर्सन हूँ, और मैं स्ट्रॉन्ग और केपेबल हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप अफर्मेशन में भी बोल सकते हो। और यहाँ पे देखो क्या है, कितना ब्यूटीफुल है, कमिंग टुगेदर, वाओ। जिराफ्स, आई लव जिराफ्स। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको भी जिराफ्स पसंद है तो। लेकिन दिस इज सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये क्राउन है, ये हार्ट है, ये ऊपर ये बर्ड बैठा है। डेफिनेटली आई फील बहुत सारे लोगों का मुझे वो यूनियन वाले ही वाइब्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फेब्रुअरी जो है वो नंबर 2 होता है अगेन। सो 2 काफ़ी है यहाँ पे, राइट। आप लोग डेट्स भी देखिएगा, 2 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी के दिन, ये सिग्निफिकेंट डेज हो सकते हैं, या तो 8 फरवरी, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी आई थिंक सिग्निफिकेंट होंगे या इम्पोर्टेंट होंगे। लेट्स सी आपके लिए चार्म्स क्या है लियो फॉर फरवरी। वाओ, सी वी हैव द स्टार, वाओ, स्टार एंड स्टार। आई फील कुछ लोगों का यहाँ पे एक्वेरियस के साथ कोई कनेक्शन होगा, या तो पाइसिस के साथ, ठीक है, आई फील, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन है और ये एक्वेरियस, और यहाँ पे लियो तो है ही। सो या तो लियो एंड एक्वेरियस का जैसे यिन एंड यांग है, तो यस, लियो एंड एक्वेरियस ऑपोजिट साइंस होती है, राइट। आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे है जो स्टार सीड्स है, ठीक है। आप लोग एक अलग प्लैनेट पे बर्थ आपने लिया होगा और फिर आप यहाँ पे आए हो, और आपका बहुत बड़ा मिशन है। आपको पता चल सकता है कि आप एक स्टार सीड हो, आप एक हीलर हो, या तो एक लाइट वर्कर हो, ठीक है। लेकिन स्टार का यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मीनिंग है कि हाँ, आपकी विशेष जो है वो पूरी होंगी, ठीक है। यहाँ पे है पीस का सिंबल, तो यस, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। यहाँ पे है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगेन ये पीस और प्रोस्पेरिटी एंड ट्रैवल की भी बात करता है, ठीक है। यहाँ पे है ये सी, वाओ, वी हैव दिस हार्ट विद विंग्स, ये एंजल विंग्स है मेरे लिए। और ये है कि आपके एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आपके साथ कोई नहीं है तो ऐसा मत सोचिएगा, एंजल्स आपके साथ है, और आपकी लाइफ में लव भी है, ठीक है, जो कि आ सकता है। न्यूज़ भी आ सकती है कहीं से आपकी तरफ। सी वी हैव द ट्री ऑफ लाइफ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आपके जो रूट्स एंड एंसेस्टर्स है ना, आई थिंक बहुत डीप है आपके रूट्स, और आपकी एक आई डोंट नो, लेकिन बहुत बड़ी एक ट्री ऑफ लाइफ, जैसे कहते हैं कि एक लेगेसी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो एक लेगेसी आपकी इस लाइफ टाइम में बिल्ड हो सकती है, या तो आपका एक अबंडेंस है, यू नो, वो प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस की भी आई फील कि यहाँ पे वो वाइब्स है। और यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, वाओ। सो फ्लावर्स जो है वो टेंडरनेस एंड सेंसिटिविटी, सॉफ्ट केयरिंग इमोशंस की बात करते हैं, राइट। तो यस, आपको फ्लावर मिल सकते हैं, या तो आप खुद के लिए फ्लावर्स लोगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग खुद को भी पैम्पर कीजिए, जैसे मैंने कहा था। स्वीट स्वीट से मैसेजेस आपको कहीं से मिल सकते हैं, ठीक है। आई फील फरवरी, वाओ, सी वी हैव अनदर स्टार, दिस इज सो परफेक्ट गाइस। काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज है, 3 बार स्टार्स आ गए, आई मीन कोई 3 विशेज है आपकी, शायद हो सकता है कि 3 विशेज आपकी पूरी हो फरवरी में, ठीक है। सो वाओ, आप लोग क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, इस विश को। और 1176 जो है वो विश फुलफिलमेंट नंबर होता है, अगर आप चाहो तो वो भी चैंट कर सकते हो, ठीक है। या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। ये आपके लिए क्या है फरवरी मंथ में एनर्जीज सैजिटेरियस के लिए, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। लेट्स सी। ओके, वी हैव, मैं एक ही कार्ड लूंगी लेकिन दिखा देती हूँ। आप ही का कार्ड है यहाँ पे, फुल मून इन सैजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान की बात करता है, और कोई चीज़ है जो कंप्लीशन में आ रही है, कंक्लूजन में आ रही है, क्योंकि फुल मून है, राइट, जो कि क्लोजर एंड कंप्लीशन की बात करता है। तो एक पड़ाव खत्म होकर दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो सकता है, ठीक है।
और आपको एक बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है। अगर आप अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में तो देखिएगा कि उसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा, या कोई डिसीजन अगर आपको लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के मामले में, लव के मामले में, तो भी आपको एक बिगर पिक्चर देखना है, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसको मत देखो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका क्या इफेक्ट होगा वो आपको देखना है, ठीक है। और सैजिटेरियस की जो साइन होती है आपकी खुद की साइन है, राइट, तो एक्सपांशन की बात करती है और काफ़ी एक नॉलेज एंड लर्निंग की बात करती है, राइट, आपके एडवेंचरस स्पिरिट की भी बात करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड यहाँ पे बॉटम में भी है फुल मून अगेन, वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। सो कोई चीज़ है जिसमें आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और कोई आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आपको वो आंसर्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई, यहाँ पे जेमिनाई साइन है, तो हो सकता है जेमिनाई कोई पर्सन हो, या तो टॉरस पर्सन होगा जिसके साथ आपकी बातचीत हो सकती है, या तो कोई पर्सन है ऐसा जो कि आपको आपके सवालों के जवाब देगा, ठीक है। या तो आपको कहीं से भी ऑनलाइन या ब्लॉग्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू आंसर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। या तो कोई आपसे बातचीत करने आ सकता है, ओके। लेकिन हाँ, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के मामले में है तो डेफिनेटली आपको आपके जवाब मिलेंगे, ठीक है। जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो मिलेगी। लेट्स सी एडिशनली क्या है यहाँ पे। या अगेन सेम कार्ड, वाओ, सिंक्रोनिसिटी 39, ब्लू कलर थ्रोट चक्रा, अगेन वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्रा। कोई अनाउंसमेंट है जो आपकी तरफ आ सकता है, या तो ये खुद आप अनाउंस करने वाले हो कोई चीज़, ठीक है, आई फील। और आपका थ्रोट चक्रा कुछ लोगों का यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है, या तो लिटरली कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट हो सकता है, या तो कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकता है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइस। यहाँ पे एक आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हो, कोई चीज़ थी आपकी, कोई विश थी जो पूरी हो सकती है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो, मैजिशियन की तरह आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। लिटरली जैसे कि मिरर होता है तो कैसे आप रिफ्लेक्शन देखते हो खुद का, राइट, मिरर में। तो जो भी आपने विजुअलाइज किया है ना, वो जो थॉट्स थे या जो आपके विजुअलाइजेशंस थे, राइट, आपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है आपके किसी रिलेशनशिप के मामले में, तो वो जो है वो आपको अब रियलिटी में दिखने मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट लेवल पे नहीं रहेगा। दिस इज सो पॉजिटिव। और डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, फेब्रुआरी मंथ में, आई फील। लेट्स सी और क्या है सैजिटेरियस के लिए फेब्रुआरी में फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 3 ऑफ कप्स, ओके। कोई रिलेशनशिप अगर बर्डनसम थी तो वो शायद एंड हो सकती है। आपको हो सकता है कि आपको फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, बोझ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपको फील हो रही है, आपको जो खुशियाँ चाहिए ये 3 ऑफ कप्स वाली वो शायद नहीं मिल रही वहाँ पे। या तो ये आपका कोई सोल कम्युनिटी है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको शायद रियलाइज करवा सकते हैं कि कोई तो पर्टिकुलर कनेक्शन है जिसमें आपको पूरी तरह से वो वो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज आ रही है। एक है जो कि कंप्लीशन और एंडिंग की एनर्जी है, और दूसरी है जो सोलमेट्स की बात करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि एंडिंग की बात करता है। सो आई फील कि या तो पास्ट में आपने कोई एंडिंग फेस की है, या तो प्रेजेंट में ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, आपके इसीलिए आपको शायद किसी चीज़ का जवाब चाहिए, इसीलिए आपको वो जो जवाब है वो कहीं से आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ एक गैदरिंग या पार्टी ऐसा कुछ हो सकता है, और उन पार्टीज के थ्रू या उन गैदरिंग्स के, उन मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो कि आपको उसमें आगे बढ़ना है या नहीं, या तो बहुत ज़्यादा अगर बोझ फील हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपना इंट्यूशन का भी सुनिएगा, ठीक है, कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपके पॉजिटिव, आपके अच्छे के लिए वो कह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर उनकी बात सुनिएगा, लेकिन हाँ, डिसीजन आपको खुद ही लेना है, ठीक है। अगर आपको सोल लेवल पे अच्छा फील हो रहा है कहीं पे, तो आपको वो देखना है कि आपको वाकई में अच्छा फील हो रहा है या नहीं, ओके। लेट्स सी आपके करियर में क्या है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको अपनी जो हैप्पीनेस है वो आपको देखनी है, ठीक है, ना कि ये बोझ, क्योंकि
लिटरली आई फील कि कहीं पे तो है जो कि आप फंसे हुए या बोझ में फील कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप ज़रूर है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंड ऑफ अ साइकिल है, ठीक है, क्योंकि 10 होता है वो एक एंडिंग का नंबर होता है, राइट। सो ये साइकिल एंड हो जाएगी, डोंट वरी, और एक न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगी। आप बस पहुंचने ही आए हो, ठीक है। अब आपको ये बोझ जो है वो उठाने नहीं पड़ेंगे ज़्यादा देर तक, ओके। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए करियर में या एकेडमिक्स में क्या है फॉर फेब्रुआरी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स जो भी है वो आपको बाहर दिखाने हैं, ठीक है। डरना नहीं है किसी से भी। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो करियर में, आप कहीं जाना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर जॉब लेना चाहते हो, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे, ऐसा कुछ भी है, आपको ऐसा फील होता है कि वो लोग अप्रूव नहीं करेंगे, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको एक्चुअली जैसे एक्वेरियस साइन होता है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उसकी, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हो या ऐसा कुछ आपके मन में हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। तो अपनी उस ट्रू साइड को आप लोग बाहर लेके आओ, ठीक है। और आपको शायद मौका भी मिलेगा कि फरवरी मंथ में आप वो चीज़ कर सको। और यहाँ पे है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो यस, आपकी ड्रीम्स है कोई तो करियर में, एकेडमिक्स में, आपको उस पर भरोसा रखना है, ठीक है। और आपका ट्रू टैलेंट है उस पर भी भरोसा करना है, ओके। वो ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऑलराइट, लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके करियर में सैजिटेरियस फॉर फेब्रुआरी। या अप्रिसिएशन अगेन, सो डेफिनेटली अप्रिसिएशन है यहाँ पे खुद के लिए। आपको खुद का सेल्फ वर्थ समझना है, कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितना कुछ कर सकते हो। जैसे आसपास यहाँ पे जो है, अगर अच्छाई नहीं भी है, राइट, आपके हाथ में बहुत अच्छा फ्लावर है, आपके हाथ में जो भी है, आपके टैलेंट्स है, उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है। आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करो तो आपको वो और मिलेगा, ओके। सो आपके एकेडमिक्स में अगर फिलहाल अगर ऐसा कुछ है भी कि अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी जितना भी आपको मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको थैंक यू कहो, आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि थैंक यू सो मच, मैं इतना अर्न कर पा रहा हूँ या मैंने इतना नॉलेज गेन किया है, राइट। आपकी जो भी पढ़ाई हुई है, हर चीज़ को लेके आप एक थैंक्स कहो, एक जर्नलिंग करो, ठीक है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो करियर में तो यस, ये सारी चीज़ें कीजिए। और खुद के टैलेंट्स को भी आप और निखारिए और शार्पन कीजिए, ठीक है। जितना खुद को आप अप्रिशिएट करोगे, खुद की टैलेंट और ब्यूटी को अप्रिशिएट करोगे, उतना ही आप करियर में आगे बढ़ पाओगे, ओके। लेट्स सी टैरो से क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव वन कार्ड एंड अनदर कार्ड, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ, यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए, ओके। मैं एक ही कार्ड लूंगी लेकिन दिखा देती हूँ। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन स्ट्रेंथ, ओके। मैं स्ट्रेंथ रख रही हूँ। सो आई थिंक कोई कम्युनिकेशन है, या तो ये आपकी खुद की एनर्जीज है कि आप बहुत फास्ट फास्ट कुछ करना चाहते हो, ठीक है। जैसे नाइट है यहाँ पे, ये कैसे भाग रहा है, राइट, अपने घोड़े पे सवार। आपको थोड़ा काम डाउन होने की जरूरत है, ठीक है। घोड़े पे सवार होके ऐसे भागना नहीं है, ओके। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ उसी के बारे में है कि आप जैसे ये लायन को कैसे एक प्यार दे रही है, राइट। ये जो लेडी है, आपको खुद को प्यार देना है, आपको खुद के अंदर को का जो एक बच्चा होता है ना हमारे अंदर, उसको प्यार देना है। और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना आपके करियर के मामले में इसी तरह से बाहर आएगी, लाइक सेल्फ लव करोगे, जितना खुद पे भरोसा करोगे उतना ही आप करियर में आगे बढ़ पाओगे, ओके। और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हाई है, तो आप खुद को कम मत समझिएगा, ठीक है, कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हीलर्स हो सकते हो, और करियर के मामले में हो सकता है आप एक हीलिंग का काम स्टार्ट करो, या आपके पास बहुत सारे लोग आए, आपके पास क्लाइंट्स आए हीलिंग के लिए, ठीक है। या तो अगर आप डॉक्टर हो या लिटरली कोई भी ऐसी सर्विस वाला काम कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। वो आपके लिए ग्रोथ भी लेके आएगा, अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग में से, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर सकते हो। एंड कुछ लोग हैं जो कम्युनिकेशन फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लाइक राइटिंग हो गया, या कम्युनिकेशन सोशल मीडिया में जैसे होता है, मार्केटिंग या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने स्किल्स को आपको शार्पन करने की ज़रूरत है, खुद को आपको देखने की ज़रूरत है, खुद के टैलेंट्स को बाहर वर्ल्ड को भी दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक राइटर हो, राइट, तो कैसे आप दुनिया को दिखाओगे कि हाँ आप एक अच्छे राइटर हो। आप एक बुक लिखोगे, या तो कोई ब्लॉग लिखोगे, या आप खुद का एक पेज बनाओगे, राइट। आप खुद का इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो। तो जो भी चीज़ आपके करियर में अप्लाई होती है आप वो चीज़ करो, ठीक है, ताकि लोग आपको देखें, आपको अप्रिशिएट करें, और उसके बलबूते पे आपको काम मिले, ठीक है।
लेट्स सी आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या है सैजिटेरियस फॉर फरवरी। It's time to release negativity, full moon in Scorpio. Okay. सो नेगेटिविटी रिलीज कर दीजिए। यहाँ पे तीनों ही फुल मून आए हैं, राइट। सो डेफिनेटली कोई कंप्लीशन है, एक साइकिल था आपकी लाइफ का जो कंप्लीट हो रहा है, और जो नेगेटिविटी थी वो भी रिलीज होगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो है। सो स्कॉर्पियो जो होता है वो थोड़ा डार्क और इंटेंस साइन होता है, राइट। बहुत ज़्यादा उसमें इमोशंस भी काफ़ी हाई होते हैं, सेंसिटिविटी भी होती है, सब कुछ होता है, बहुत ज़्यादा वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको अपनी नेगेटिविटी कहाँ पे है, आप कितना नेगेटिव सोच रहे हो वो आपको देखना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो किसी चीज़ को लेके, लाइक फ्यूचर को लेके कोई इनसिक्योरिटी है, डर है, तो वो सारी डर निकाल दीजिए, ठीक है। और आप अपने पॉजिटिव साइड पे देखिए लाइफ के, और जैसे मैंने कहा था ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है वो भी आपको करना है, ठीक है। जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो यस, स्कॉर्पियो के साथ एक और चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी आपको हेल्प कर रही होगी, ठीक है। आपके इंस्टिंक्ट्स जो है वो काफ़ी काम कर रहे होंगे, तो देखिएगा। और हाँ, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे देखा कम्युनिकेशन है आपके रिलेशनशिप्स में और कोई एंडिंग ऑफ अ साइकिल है, तो थोड़ा सा बैलेंस में रहिएगा, ओके। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो आई मीन वो एक टाइम के लिए, उस टाइम पर हमको लगता है हाँ हमने सही किया, लेकिन कभी कभी सामने वाला हर्ट हो जाता है हमारी कोई कही हुई बात से, ठीक है। तो आप लोग अपने वर्ड्स को भी देखिएगा कि आप लोग क्या बोल रहे हो और कहाँ पे और किसको बोल रहे हो, राइट। आपका कोई लव्ड वन है तो थोड़ा सा पोलाइटली, शांति से, अपने दिल से जो निकलता है वो आप बोलिए, ठीक है। आप उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा, ना कि उनसे लड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडिशनली क्या है स्पिरिचुअलिटी में सैजिटेरियस फॉर फरवरी। अटैचमेंट है नंबर 5, या कोई अटैचमेंट्स है आपकी कहीं पे, ये स्पिरिचुअलिटी में आया है, मतलब कि लिटरली यहाँ पे रिलीज के साथ ये अटैचमेंट काफ़ी हैंड इन हैंड जा रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, जिससे कि आपको छूटने की ज़रूरत है, क्योंकि आई फील कि ये कनेक्शन को लेके या रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग काफ़ी अटैच्ड हो इस चीज़ से, लेकिन ये जो अटैचमेंट है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिक अटैचमेंट है, राइट। और ये जो चीज़ है नेगेटिविटी है आपके लिए, आई थिंक। और ये जो है एक स्पिरिचुअल वे में भी आपको हार्म कर सकती है, या तो कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है कहीं पे, तो आपको देखना है कि वो टॉक्सिसिटी क्या है। या तो कोई, किसी ने अगर कोई मास्क पहन के रखा है, आपको लग रहा है कि वो सच है, लेकिन हो सकता है वो आपका सिर्फ एक अटैचमेंट है किसी चीज़ के साथ, ठीक है। ये अटैचमेंट कुछ भी हो सकता है, ओके। हो सकता है आपको कोई अलग ही तरह की अटैचमेंट हो, जो कि एक इंसान के साथ नहीं लेकिन किसी चीज़ के साथ भी हो सकती है। तो आपको देखना है किस चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि आपको उसमें स्टक फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है। वही आपकी एक अटैचमेंट है, ओके। यहाँ पे है द वर्ल्ड। सो स्पिरिचुअलिटी में आई फील कि द वर्ल्ड के साथ आई फील ये कॉन्शियसनेस और एक्सपांशन की भी बात करता है, ठीक है। ये कार्ड आई फील या तो कनेक्शंस की और नेटवर्किंग की बात करता है, ओके। तो आई फील कि आपको काफ़ी कनेक्शंस या ऐसे लोग शायद मिल सकते हैं, या तो ऐसी कम्युनिटी मिल सकती है जो आपको हेल्प कर सकती है इन अटैचमेंट्स से निकलने के लिए, ठीक है। सो देखिएगा कि कौन है जो आपकी मदद कर रहा है या आपको गाइड कर रहा है उस तरीके में, उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या है टैरो से फॉर सैजिटेरियस इन फरवरी। 4 ऑफ swords या एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है अटैचमेंट की। और ये अटैचमेंट क्यों आ रहा है पता है आपको? मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे भी क्या है बॉटम में 5 ऑफ swords। सो मैंने कहा था आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि सपोज आर्ग्यूमेंट आपने कर लिया किसी के साथ, राइट, तो यहाँ पे जो है वो पर्सन बुरा मान जाएगा और बाद में आपको भी बुरा लगेगा। आप भले जीत जाओ उस आर्ग्यूमेंट को, लेकिन सॉरी गाइस, वो बैटरी लो है, सो फ्लैश ऑफ हो गया, ओके। मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे। आपको बाद में बुरा लग सकता है, ठीक है, रिग्रेट हो सकता है कि आपने कुछ बोल दिया किसी को, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रजेस जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, राइट। सो किसी के अगेंस्ट अगर ग्रजेस है तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दो, और आप माफ़ी भी मांग लो अगर ज़रूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ swords आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई फील कि एक
हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसा फेस किया है किसी रिलेशनशिप में, या तो फरवरी में आपको वो पेन जो है वो फील हो सकता है कि एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट इशू हो सकता है, या आपके पास्ट में किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, राइट, जिसमें कि आपको एक लेफ्ट आउट वाली वो फीलिंग आई हो कि कोई आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है और उसी चीज को आप अटैचमेंट में रख के आप लोग उसी में हो, राइट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लव्ड वन था और वो आपसे दूर हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे आपकी सिचुएशन से लीजिएगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको उसको छोड़ने की जरूरत है क्योंकि वो जो था वो चला गया, राइट, वो पास था, आपको पास से बाहर निकलना है और खुद की हीलिंग करनी है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये हीलिंग का भी कार्ड है, एक रेस्टिंग का कार्ड है, ठीक है। फरवरी में आप लोग रेस्ट कीजिए, खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए और देखिए कि आपके अंदर ये कौन से इश्यूज हैं जो कि एक अबैंडनमेंट इशू है और एक किसी के साथ एक टॉक्सिक अटैचमेंट की तरह है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ है तो आपको उसको हील करना है, और आप उसको हील कैसे करोगे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक मेडिटेशन में बैठिए, ठीक है, मेडिटेशन टाइप ऑफ, अगर कोई म्यूजिक आप लगाना चाहो, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, तो आप लगा सकते हो, जैसे कि 528 हर्ट्ज हो गया या 639 हर्ट्ज, ये अच्छे होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। उस टाइम पे आपको अपने आप के अंदर पहले तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, सांस, ठीक है, पूरी तरह से आपका जो माइंड है वो क्लियर कर दीजिए, शांत कर दीजिए, और फिर अपने आप से पूछिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अभी तक स्टक करके रखी हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप अटैच्ड हो इतने ज़्यादा कि वो जो अटैचमेंट है आपके लिए अच्छा नहीं है, और क्या है जो मुझे रिलीज करने की ज़रूरत है, राइट। जैसे ही आप सवाल पूछोगे, आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी मत सोचिए, शांत हो जाइए, और आपको क्या दिखता है विजुअलाइजेशन में, कौन सा पास्ट का कोई सिनारियो है जो दिखता है आपको, ठीक है, उस सिनारियो को देखिए, उस सिनारियो में जो भी कुछ हुआ उसको देखिए, उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस कीजिए, जो भी दर्द आपको फील हुआ था उस टाइम पे, किसी ने अगर आपको दर्द दिया है पास में तो वो भी शायद आपको दिख सकता है, या तो वो भी आप याद कर सकते हो, और फिर आपको बोलना है कि ये जो भी है इसको मैं पूरी तरह से रिलीज करता हूँ, इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से रिलीज करता हूँ या करती हूँ, और मैं इस पर्सन को, इस इंसिडेंट को माफ करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। अब मेरा इसके साथ, इस सिचुएशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, एंड आई एम रिलीजिंग माई फियर, आई एम रिलीजिंग द एंग्जाइटी, ठीक है। और आपको यूनिवर्स का नाम लेना है, एंजल्स का नाम ले सकते हो, या जिनमें आप बिलीव करते हो उनको भी बोल सकते हो कि भगवान मुझे इस चीज़ को रिलीज करने में मदद कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए, ठीक है। जितना आप ये चीज़ करोगे, रोज रोज रिपीट करोगे, उतना ही आप लोग वो चीज़ को रिलीज कर पाओगे, ठीक है। सो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके, एडिशनली हम देख लेते हैं कि और क्या है आपके लिए फरवरी में सैजिटेरियस। मैजिक स्ट्रीम नंबर 18, स्ट्रेंथ नंबर 44, या सी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ 2 बार आया है, 44 अगेन 8, वी हैव 8, राइट। सो आई थिंक आपको 444 444 ऐसे नंबर्स भी दिख सकते हैं, या तो 88 या 888, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 जो नंबर होता है वो स्टेबिलिटी का नंबर होता है, राइट। और आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है, सी मैंने आपको कहा था, राइट, आपके साथ है, आपके साथ मदर अर्थ की एनर्जीज है, आपके एंजल्स की एनर्जीज है, ठीक है। और मैजिक स्ट्रीम का मतलब है कि जो भी चीज़ें होती है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो सब कुछ कनेक्टेड होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती, ठीक है। सो एक मैजिक स्ट्रीम की तरह आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको पकड़ के नहीं रखना। अगेन ये बहुत ही हीलिंग वाली वाइब्स है, मुझे इस कार्ड में काफ़ी वो हीलिंग एनर्जीज फील हो रही है। और कैसा यहाँ पे ब्लू, ब्यूटीफुल सा ये ब्लू कलर है, ग्रीनरी है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे भी पूरा ग्रीन कलर है, तो ये हीलिंग की बात करता है। और आपको ये हीलिंग और ये स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप एक्चुअली ये चीज़ कर सको। देखो ये लड़की कैसे बैलेंस कर रही है सब कुछ अपने आप। सो आप इतना ज़्यादा सब कुछ एक साथ कर सकते हो, ठीक है, और आपके पास वो स्ट्रेंथ भी है। और आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? डिवाइन से आती है, तो आपको पूरी तरह से डिवाइन का सपोर्ट है, ठीक है। सो आप लोग डरिएगा मत, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, और डिवाइन आपकी साथ है, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली चार्म्स में आपके लिए क्या आता है। एंड यहाँ गाइस मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी यहाँ पे, जस्ट बिकॉज इस रीडिंग में ऐसा आया है, तो सेल्फ लव के बारे में, जैसे कि अगर आप चाहते हो तो सबलाइमिनल्स भी सुन सकते हो आप लोग, ठीक है। और मैंने मेरे चैनल में अभी सबलाइमिनल्स भी पोस्ट करना स्टार्ट किया है, तो आप सेल्फ लव सबलाइमिनल जो है वो ढूंढ कर आप वो सुन सकते हो। मैंने उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस ही डाले हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या उसमें बेनिफिट्स है, ठीक है।
तो वो आप रोज़ सुनोगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगी दिन में एटलीस्ट 3-4 बार वो सुनो, ठीक है? या जितना आप चाहो, हाफ एन आवर या 1 आवर भी आप सुन सकते हो सोने से पहले या उठने के बाद। ओके, लेट्स सी एडिशनल क्या चार्म्स है आपके लिए। ओके, काफ़ी चार्म्स आ गए हैं। वाओ, ओह ओ माय गॉड, सी अगेन वी हैव दिस ट्रम्पेट। यस, डेफिनेटली कोई अनाउंसमेंट है, या तो आपकी तरफ कोई अनाउंसमेंट या न्यूज़ आ रही है, या तो आप कुछ अनाउंस करने वाले हो सकता है ये काफ़ी एक सेलिब्रेशन लेके आए आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर ये एंडिंग नहीं है, ठीक है, तो ये कोई सेलिब्रेशन है जो आप कुछ सेलिब्रेट करोगे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ। ओके, या आई गॉट अनदर मैसेज कि 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो चाइल्ड बर्थ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप वो चीज़, शायद वो गुड न्यूज़ आपको मिले या आप दूसरों को वो गुड न्यूज़ दोगे, ठीक है। और यहाँ पे है कि ये आईफिल टावर है। दिस इज़ लाइक रोमांटिक काइंड ऑफ डेट या ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लावर है यहाँ पे जो कि लव की बात करता है, एक केयरिंग की बात करता है, राइट। तो आपकी खुद की लव एंड केयरिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। खुद को आपको प्यार देना है और फ्लावर्स भी दे सकते हो सकता है आपको भी फ्लावर्स मिले कहीं से, ठीक है। यहाँ पे है गिटार। सो म्यूज़िक सुनना, जैसे मैंने कहा था, आप म्यूज़िक सुनिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है पीस, या आपकी लाइफ में पीस आएगा, ठीक है गाइस, डोंट वरी। यहाँ पे है ये एंजल विंग। वाओ, आपके एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी लाइफ में लव को भी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मुस्टैच। सो आई थिंक कुछ लोगों की यहाँ पे कोई फादर फिगर हो सकता है, या तो कोई मेल पर्सन, या तो ये आप खुद हो अगर मेल, तो आई थिंक आपकी एक खुद पे बिलीफ है, ठीक है, वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड कनेक्शन आपका खुद के साथ देखना है आपको कैसा है, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, और आपको बहुत सारी हीलिंग मिले, मेरा यही इंटेंशन है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।